बीजेपी गुजरात विधानसभा बचाने में भले ही कामयाब हो गई हो, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में उसे जबरदस्त झटके लगे हैं। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के हाथ से निकल गया तो उपचुनाव में भी बीजेपी को अधिकांश स्थानों पर हार का सामना करना पड़ा। तो कहां किसके हिस्से आई जीत और किसकी हुई हार, देखिए ये रिपोर्ट। उपचुनावों में सभी की नजरें मैनपुरी लोकसभा सीट के नतीजों पर लगी हुई थी। बीजेपी ने मैनपुरी सीट जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। यूपी के आधा दर्जन मंत्री, 3 दर्जन से ज्यादा विधायक मैनपुरी में डेरा डाल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बीजेपी जीतना तो दूर सपा को टक्कर भी नहीं दे पाई और मैनपुरी से सपा की डिंपल यादव 2,98,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गई हैं। मैनपुरी सीट तो बीजेपी जीत नहीं पाई, लेकिन उसके हाथ से मुजफ्फरनगर की खतौली सीट जरूर फिसल गई। खतौली में सपा गठबंधन की ओर से मैदान में उतरे आरएलडी के मदन भैया को जीत मिली है। मदन भैया ने बीजेपी की राजकुमारी सैनी को 22,143 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी ने जीती थी और 6 महीने के अंदर ही सपा ने इसे बीजेपी से छीन लिया। सपा ने खतौली तो बीजेपी से छीन ली, लेकिन वो अपना गढ़ रामपुर को सुरक्षित नहीं कर पाई। रामपुर में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा के असीम रजा को 34,136 वोटों के अंतर से हरा दिया। असीम रजा को आजम खान का करीबी माना जाता है। यूपी के अलावा 4 और राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, जिसमें राजस्थान में सरदार शहर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस के अनिल वर्मा ने बीजेपी के अशोक कुमार को 26,852 वोटों के अंतर से हराकर ये सीट कांग्रेस के खाते में बरकरार रखी है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट को भी बरकरार रखा है। कांग्रेस की सावित्री मंडावी ने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हरा दिया है, जबकि ओडिशा के पदमपुर सीट पर भी बीजेपी को हार मिली है। यहां से बीजेडी की वर्षा सिंह ने बीजेपी के प्रदीप पुरोहित को 42,638 वोटों के अंतर से मात दी, लेकिन बिहार से बीजेपी को जरूर राहत मिली है। बिहार की कुर्नी सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू के मनोज सिंह को 3,649 वोटों से हरा दिया है। ये सीट आरजेडी के पास थी, लेकिन उपचुनाव में आरजेडी ने इसे जेडीयू को दे दिया था, लेकिन जेडीयू इस सीट को महागठबंधन के पास बरकरार नहीं रख पाई। डीवी लाइव की रिपोर्ट।